मेरे प्रिय श्रोतागण, आज सोमवार का ये पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो अलौकिक समय है जब आकाश से चंद्रमा की शीतलता और महादेव के मस्तक से बहती गंगा की निर्मलता सीधे हमारे हृदय में उतरती है। सोमवार का दिन यानी साक्षात शिव का दिन, वो दिन जब करुणा के सागर कैलाशपति भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है और आशा की एक नई किरण जन्म लेती है। आज की यह कथा केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह उन आंसुओं की कहानी है जो विश्वास बनकर महादेव के चरणों में गिरे। यह उस पुकार की दास्तां है जिसे सुनकर त्रिलोक के स्वामी को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। संसार में ऐसा कौन है जिसके कंधे दुखों के बोझ से झुके नहीं हैं? कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपनों के बिछड़ने के गम में डूबा है, तो कोई दरिद्रता की आग में झुलस रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब महादेव का द्वार खुलता है। वह औघड़दानी हैं, वे केवल एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। प्रिय श्रोतागण, इस समय अपने मन के शोर को शांत कर लें। अपनी सभी चिंताओं, परेशानियों और उस मानसिक बोझ को जिसे आप वर्षों से ढो रहे हैं, महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। आज की यह पावन कथा आपके भीतर के सोए हुए विश्वास को जगाएगी। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसकी भक्ति के आगे स्वयं महाकाल को भी झुकना पड़ा। तो आइए पूरी एकाग्रता के साथ अपनी आंखें मूंदकर उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा और बेहद शांत नगर था जिसका नाम था श्यामपुर। श्यामपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह प्रसिद्ध था वहां के प्राचीन शिव मंदिर के लिए। वह मंदिर सदियों पुराना था, जिसकी दीवारों पर जमी काई और पत्थरों की दरारें न जाने कितनी सदियों के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए थीं। लोग कहते थे कि उस मंदिर के शिवलिंग में साक्षात महादेव का अंश बसता है। इसी श्यामपुर नगर के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें ज्ञानचंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। ज्ञानचंद का नाम तो ज्ञान से भरा था, लेकिन संसार की दृष्टि में उसके पास न तो धन था और न ही कोई सुख सुविधा। वह शरीर से अत्यंत दुर्बल था और उम्र के उस पड़ाव पर था जहां हड्डियां जवाब देने लगती हैं। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसा तेज था जो बड़े बड़े राजाओं के चेहरे पर भी नहीं मिलता था। वह तेज था महादेव के प्रति उसकी अटूट और अविचल श्रद्धा का। ज्ञानचंद का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब सारा संसार गहरी नींद में सोया होता था, तभी उठ जाता था। कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, उसका नियम कभी नहीं टूटता था। वह पास ही बहने वाली शीतल नदी में स्नान करता और फिर नंगे पैर, कांपते शरीर के साथ उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल देता। उसके हाथ में एक छोटा सा पीतल का लोटा होता, जिसमें वह नदी का जल भरकर लाता था। रास्ते में वह किसी से बात नहीं करता था। उसके होंठ निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह इस भौतिक संसार में है ही नहीं, बल्कि किसी और ही लोक में विचरण कर रहा है। जब वह मंदिर पहुंचता तो सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों को अपने माथे से लगाता। उसके लिए वे सीढ़ियां पत्थर की नहीं, बल्कि साक्षात शिव के चरणों का स्पर्श थीं। मंदिर के भीतर पहुंचते ही वह शिवलिंग के सामने बैठ जाता और घंटों तक बस उन्हें निहारता रहता। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। वे आंसू दुख के नहीं होते थे, बल्कि वे उस प्रेम के प्रतीक थे जो एक भक्त अपने भगवान से करता है। ज्ञानचंद अक्सर बुदबुदाया करता था, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए न तो सोने के आभूषण हैं, न ही कीमती वस्त्र और न ही 56 भोग। मैं तो एक निर्धन प्राणी हूं। मेरे पास बस ये आंसू हैं और यह जल है। कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन श्यामपुर के कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज्ञानचंद की इस भक्ति का मजाक उड़ाते थे।
नगर के बड़े और धनी व्यापारी जो सोने चांदी के पात्रों में दूध और शहद लेकर चढ़ाते थे, वे ज्ञानचंद को देखकर नाक भौं सिकोड़ते थे। वे कहते थे, देखो इस दरिद्र को, खुद के खाने का ठिकाना नहीं है और यहाँ भगवान को रिझाने चला है। क्या भगवान पत्थर चढ़ाने और साधारण जल से प्रसन्न हो जाएंगे? ज्ञानचंद उनकी बातों को सुनता पर कभी पलटकर जवाब नहीं देता। उसे पता था कि महादेव बाहरी आडंबरों के नहीं बल्कि अंतर मन के भावों के देवता हैं। वो जानता था कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास स्वयं महादेव होते हैं। एक बार की बात है, श्यामपुर में भयानक अकाल पड़ा। आसमान से आग बरसने लगी और नदियां सूखने लगी। जिस नदी से ज्ञानचंद जल लाता था वो भी सूखकर पत्थरों का ढेर बन गई। नगर के संपन्न लोग तो पलायन करने लगे, लेकिन ज्ञानचंद ने अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ी। वो भूखा रहता, प्यासा रहता, लेकिन मंदिर जाना उसने नहीं छोड़ा। उस विकट स्थिति में भी ज्ञानचंद की श्रद्धा डगमगाई नहीं। अब उसके पास चढ़ाने के लिए जल भी नहीं बचा था। वो मंदिर जाता और शिवलिंग के सामने बैठकर बस अपना सिर जमीन पर पटकता और कहता, प्रभु, परीक्षा लेनी है तो ले लो, लेकिन अपने चरणों से दूर मत करना। यही वो समय था जब ज्ञानचंद की भक्ति एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जिसकी कल्पना न तो नगरवासियों ने की थी और न ही स्वयं ज्ञानचंद ने। महादेव अपने भक्त की इस पराकाष्ठा को देख रहे थे और अब वो समय आ गया था जब ब्रह्मांड के स्वामी को अपने भक्त के लिए कुछ ऐसा करना था जो इतिहास बन जाए। प्रिय श्रोतागण, श्यामपुर की वह तपती धरती अब आग के गोले के समान दहक रही थी। आसमान से बरसती वह बेदर्दी धूप जैसे जीवन के हर निशान को मिटा देने पर तुली थी। सूखे हुए पेड़, प्यास से बेहाल पशु पक्षी और वीरान पड़ती गलियां चीख चीख कर किसी चमत्कार की गुहार लगा रही थीं। लेकिन उस सन्नाटे में भी अगर कहीं जीवन की धड़कन सुनाई दे रही थी तो वह थी ज्ञानचंद के घर से आती ओम नमः शिवाय की वह धीमी मगर दृढ़ आवाज। ज्ञानचंद का शरीर अब पूरी तरह सूख चुका था। उसकी खाल हड्डियों से चिपक गई थी और गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे। उसे अपनी प्यास की चिंता नहीं थी। उसे तो बस इस बात का दुख था कि वह अपने महादेव का अभिषेक नहीं कर पा रहा था। उस दिन सोमवार की दोपहर थी। सूरज ठीक सिर पर था। ज्ञानचंद अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और लड़खड़ाते कदमों से उस मंदिर की ओर बढ़ चला। रास्ते में नगर के सबसे बड़े सेठ धनिक लाल अपने विशाल महल के झरोखे से ये सब देख रहे थे। उनके पास पीने के लिए गंगा जल के घड़े भरे थे जो उन्होंने मीलों दूर से मंगवाए थे, लेकिन उनका मन फिर भी अशांत था। उन्होंने ज्ञानचंद को आवाज दी और उपहास उड़ाते हुए बोले, अरे ओ ज्ञानचंद, कहां जा रहे हो इस जलती दोपहर में? देख रहे हो, जिस भगवान की तुम दिन रात सेवा करते हो उन्होंने ही इस नगर को भस्म करने की ठान ली है। हम इतने अमीर होकर भी बेबस हैं, तो तू तो एक कंगाल है। छोड़ दे यह जिद और घर में बैठकर मौत का इंतजार कर। ज्ञानचंद रुका। उसने एक पल के लिए सेठ की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक असीम करुणा थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, आप प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहे हैं और मैं प्रेम निभाने के लिए रास्ता खोज रहा हूं। महादेव प्यासे नहीं हैं, वे तो प्यास बुझाने वाले हैं। लेकिन भक्त का धर्म है कि वह अपने प्रभु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वस्व अर्पण करे। पानी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास मेरे प्राण तो हैं। इतना कहकर ज्ञानचंद आगे बढ़ गया। उसकी बातों ने सेठ के अहंकार को एक पल के लिए झकझोर तो दिया, लेकिन अहंकार की परतें इतनी गहरी थीं कि वे फिर से अपनी विलासिता में खो गए। जब ज्ञानचंद मंदिर पहुंचा तो वहां का दृश्य और भी हृदय विदारक था। मंदिर के पुजारी भी गर्मी के कारण अपने घरों में दुबक गए थे। मंदिर के आंगन की धूल उड़कर शिवलिंग पर जम गई थी। ज्ञानचंद ने जब अपने आराध्य की यह स्थिति देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू उन सूखे पत्थरों पर गिर रहे थे। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग को छुआ और बोला, हे त्रिलोकीनाथ, हे नीलकंठ, आपने तो सारा विष पीकर संसार की रक्षा की थी। क्या आज आप अपने इस तुच्छ भक्त के प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे? लोग कहते हैं कि आप पत्थर हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप धड़कते हैं,